हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपका सिलोजिज्म का ये लास्ट पार्ट होगा और इसमें आपका पूरा टॉपिक हम सिलोजिज्म जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन से इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इसमें आपको मैंने बहुत से न्यू टॉपिक्स, न्यू कंसेप्ट बताने हैं आपको टॉपिक्स के, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी तक आपको जो है मैंने दो स्टेटमेंट का पूरा आपको बता रखा है कि आप दो स्टेटमेंट अगर आपके पास आएंगी तो उनको कैसे सॉल्व करना होगा। अब दो स्टेटमेंट में भी कुछ और कंसेप्ट बनते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट मतलब तीन स्टेटमेंट में मूव करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आप जैसा टॉपिक कंप्लीट होगा आपके पास जो भी बुक होगी उस पर आप क्वेश्चन जो उसके सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास जो है वो बन नहीं रहा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास सम पी आर क्यू और वो रखा है आपके पास सम क्यू आर एस। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम देखेंगे कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन वेरिएबल क्यू है, तो मैं लिख लेता हूँ क्यू मिडिल में, एक साइड एस आ जाएगा और एक साइड आपके पास पी आ गया। अब पी और क्यू में रिलेशन किसका है, सम का है। क्यू और एस में रिलेशन किसका है, सम का है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कंक्लूजन किसके पूछे, सम एस आर पी मतलब एस पी इनडायरेक्ट आ गया आपके पास, और नो पी आर एस मतलब ये भी आपके पास इनडायरेक्ट आ गया है। ठीक है, इतना आपके पास क्लियर हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपके पास स्टेटमेंट में दोनों सम आते हैं ना तो आपके पास कंक्लूजन दोनों क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो कॉमन वेरिएबल होता है उस पर आपके पास एटलीस्ट एक 100 बनना चाहिए ना। तो अगर आप इसमें मार्किंग करोगे तो ये क्या आएगा 50-50 और ये क्या आ गया 50-50, तो आपके पास ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपके पास ये तो आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन में इनका पॉजिटिव आना चाहिए। तो नो तो आपके पास ऐसे ही गलत हो रहा है। और दूसरा वाला आप इसको जो मिडिल वाला वेरिएबल है उस पर आपके पास एटलीस्ट 100 आना चाहिए, तो आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास ये तो आ गया। अब आप ऑप्शन में देखोगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन होंगे, तो आप ऑप्शन में देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, दोनों गलत आ रही है, तो आपके पास आप चूज कर लोगे इफ नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। तो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग तो आप यही मार्क करोगे, बट अगर आप ऐसा मार्क करते हो तो आपके पास आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब आपके पास आता है कंसेप्ट आइदर और का कंसेप्ट आता है आपके पास। अब आपके पास कंसेप्ट जो आता है वो आता है आपके पास आइदर और वाला कंसेप्ट। अब आपके पास ये आइदर और वाला कंसेप्ट क्या होता है, तो आइदर और के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, वो जब आपके पास फुलफिल करेंगे तब आप आइदर और का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास आइदर और के लिए क्या होनी चाहिए कि आपके पास दो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे सॉरी दो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। जैसे आपने देखा सबसे पहले आपके पास दोनों जो कंक्लूजन थे वो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आना चाहिए कि जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में जो है आपके पास हैव सेम वेरिएबल, उनके वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर देखा आपने क्या है, एस आर पी पी आर एस, तो मतलब वेरिएबल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और उसके बाद थर्ड कंडीशन आता है एक आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखा आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपके पास ये तीनों कंडीशन जब आपके पास सेटिस्फाई होगी तब आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, आइदर और वाला आएगा। तो आपने देखा ये कंक्लूजन मतलब दोनों गलत है। उसके बाद वेरिएबल भी सेम है एस पी पी एस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो अब आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज सॉरी तो क्या आ जाएगा आपके पास, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज आ जाएगा। तो आपको आइदर ऑल वाला कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गया। अब आपको मैं आइदर और वाला जो कंसेप्ट है इसमें एक एक्सेप्शन बताता हूँ। आइदर और में आपके पास एक एक्सेप्शन होता है, अगर आपके पास कंक्लूजन में जो मैंने तीनों स्टेटमेंट बताई कि आपके पास सेम वेरिएबल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, सेम वेरिएबल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास क्या आता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट क्या हो, दो कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, दो कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और दो कंक्लूजन जो आपके पास क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। और अगर आपके पास ऑल और नो वर्ड्स का यूज़ हुआ है आपके पास कंक्लूजन में, जैसे यहाँ पे सम और नो का था ना, तो अगर ऑल और नो का हुआ है तो आपके पास आइदर और जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पास एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन का है, इसके बेस पे मैंने आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया गया है स्लाइड्स में, तो आपको वैसे क्लियर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये समझ आ गया, आपने कैसे इसको सॉल्व करना था। अब इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पी आर क्यू सम क्यू आर पी। सबसे पहले आप देखो कि कॉमन वेरिएबल क्या है, क्यू है, एक साइड एस लिख लिया, एक साइड पी लिख लिया, और पी और क्यू में आपके पास रिलेशन ऑल का है, क्यू और एस में आपके पास रिलेशन सम का है। आप देखते हैं, आपने कंक्लूजन देख ली, एस और क्यू, एस और क्यू मतलब डायरेक्ट आ गया, क्यू और पी, क्यू और पी भी डायरेक्ट आ गया, क्यू और एस ये भी आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपने देखा एस और क्यू, एस और क्यू में सम का रिलेशन है तो सम का क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। क्यू और पी में ऑल का है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम का आ जाएगा। अब आप देखो क्यू और एस में क्या है, सम का है तो सम का आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन आती है, क्या एक्सेप्शन है आपके पास कि जैसा स्टेटमेंट आपके पास डायरेक्टली कंक्लूजन स्टेटमेंट में है, जैसे आपने स्टेटमेंट में देखा आपके पास क्या है, स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, स्टेटमेंट में आपके पास बोल रहा है सम क्यू आर एस, मतलब जो चीज़ अगर आपके पास स्टेटमेंट में क्लियरली जैसे मेंशन है उसका कंक्लूजन अगर वैसा ही है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, अगर कंक्लूजन क्या है, सेम है, सेम एज स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलोगे, वो कंक्लूजन क्या है आपका, गलत है, गलत है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्लियरली किसमें मेंशन है, आपके पास ये स्टेटमेंट में आपके पास मेंशन है। तो आई होप आपको आइदर और वाला भी कंसेप्ट समझ आ गया और ये स्टेटमेंट मतलब जो सेम होता है ये वाला भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम होटल्स आर ब्रिक्स ऑल बनानास आर ब्रिक्स। सबसे पहले आपने देखा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ब्रिक्स, ब्रिक्स आ रहा है, तो मैंने लिख लिया, एक साइड ब्रिक्स लिख लेते हैं, एक साइड बनानास लिख लेते हैं, और एक साइड क्या लिख लेते हैं, आपके पास हम होटल्स लिख रहे हैं। ठीक है सॉरी। अब होटल और ब्रिक्स में रिलेशन किसका है, सम का रिलेशन है, ब्रिक्स और बनाना में रिलेशन किसका है, आपके पास ऑल का रिलेशन है। तो बनाना होटल, बनाना होटल मतलब इनडायरेक्ट आ रहा है आपके पास, ब्रिक होटल, ब्रिक होटल क्या आ रहा है आपके पास, डायरेक्ट आ रहा है, और नो बनानाज और होटल, बनानाज होटल, तो मतलब ये भी आपके पास क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है। अब पहले डायरेक्ट वाला रूल करते हैं हम, सम ब्रिक्स आर होटल्स, तो यहाँ पे सम का रिलेशन है, यहाँ पे भी सम का, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, इसका कंक्लूजन क्या होगा, इनका बीच का कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, तो वो आपने कर लिया अब आपके पास इनडायरेक्ट है तो सम क्या आता है आपके पास 50-50 और ऑल आता है 150, सम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इनका जो कंक्लूजन होगा करेक्ट वो क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला तो आपके पास डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन वेरिएबल देखेंगे, मतलब आपके पास कॉमन वेरिएबल पे 100 आ रहा है, बट आपने चेक किया तो वहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 50 आ रही है ना, वैल्यूज क्या आ रही है, 50-50 आ रही है, तो मतलब आपके पास कोई रिलेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके पास दो कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए, दो कंक्लूजन क्या हो गए आपके पास, टू कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। सबसे पहले आपके पास दो कंक्लूजन गलत हो गए, उसके बाद दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम है आपके पास, वेरिएबल क्या आ रहे हैं आपके पास, सेम आ रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है, बनानाज आर होटल्स, बनानाज आर होटल, तो मतलब आपके पास कंक्लूजन दोनों क्या आ गए, गलत आ गए, उसके बाद वेरिएबल भी सेम आ गए। और एक अगर आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि सम आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव का, और नो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव का, तो आपके पास ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज का आ जाएगा आपके पास कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर आ गया, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये आ गया आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज, क्योंकि आपके पास ये सेकंड भी तो फॉलो हो रखा है, एंड सेकंड फॉलोज।
आपको बस मैंने आइदर और वाला समझाना था, तो वो आपको आई होप कि समझ आ गया कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ऑल टेबल और बॉक्सेस और सम बॉक्सेस आर विंडोज। तो मतलब बॉक्सेस आ रहा है कॉमन, तो बॉक्स ले लिया मैंने, एक साइड मैंने विंडोज ले लिया और एक साइड मैंने ले लिया टेबल्स। ठीक है, अब आपके पास टेबल और बॉक्सेस में किसका रिलेशन आ रहा है, ऑल का रिलेशन आ रहा है, और बॉक्सेस और विंडोज में रिलेशन है आपके पास सम का। अब कंक्लूजन में टेबल और विंडो पूछा है तो मतलब इनडायरेक्ट आ गया, बॉक्सेस और टेबल पूछा है तो आपके पास डायरेक्ट आ गया, और विंडो और टेबल तो इनडायरेक्ट आ गया। अब बॉक्सेस और टेबल का ऑल है और यहाँ पे क्या है ऑल, तो ऑल का आपके पास डायरेक्ट में क्या करेक्ट होता है, सम करेक्ट होता है, तो मतलब ये आपके पास गलत आ जाएगा। ठीक है उसके बाद अब इनडायरेक्ट में देखते हैं आपके पास सबसे पहले ये देखा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव वाला करेक्ट होगा। तो मतलब ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो हम बता नहीं सकते, बट नेगेटिव वाला तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखा मैंने आपके पास 150 वाला में लगा लिया मैंने 150, यहाँ पे 50 और यहाँ पे आ गया 100। अब जो आपके पास कॉमन वाला है उस पर क्या क्या आ रहा है, 50 आ रहा है ना, 50-50 आ रहा है, तो आपके पास क्या फॉलो होगा, नहीं, आके आपके पास इसका कोई भी रिलेशन जो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके पास गलत हो गए, सबसे पहले मैंने देखा टेबल विंडो वेरिएबल सेम आ गए, उसके बाद मैंने देखा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, तो आपके पास ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, आइदर वन और थर्ड फॉलोज वाली आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अब आइदर और में कोई भी कंसेप्ट में कोई भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं आपके पास देख रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपके पास, ऑल पी आर क्यू सम क्यू आर एस, तो P आ जाएगा कॉमन Q है और S। ठीक है, अब P और S के बीच रिलेशन बोला है, P और S के बीच, तो मतलब दोनों इनडायरेक्ट हैं आपके पास। अब देखो मैंने सबसे पहले देखा आपके पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सॉरी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो इनका रिलेशन जो कंक्लूजन में एग्जिस्ट करेगा वो पॉजिटिव कर सकता है और रिलेशन नेगेटिव तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, अब इसको देखोगे P और S को, तो आपके पास P कितना आता है 150 और ये आ गया 50-50, तो आपके पास कॉमन वाले वेरिएबल पे कितनी वैल्यू आ रही है 50 आ रही है, तो एटलीस्ट एक 100 तो आ नहीं रही ना आपके पास, तो मतलब ये वाला भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपने देखा दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों कंक्लूजन के बाद वेरिएबल भी आपके पास सेम है और एक आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस आ रहा है, मतलब दो कंक्लूजन आपके पास रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेम वेरिएबल भी आ रहे हैं आपके पास और आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपके पास ये केस किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। बट आपको मैंने आइदर और में एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर आपके पास ये किसका केस आता है, आइदर और का केस आता है, बट मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि ऑल और नो अगर आपके पास है तो उसमें आपके पास आइदर और फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नहीं होता, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो आपको मैंने आपके पास जितने भी आपके पास आइदर और के केसेस बनते थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। आइदर और के केसेस क्या क्या मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास दो कंक्लूजन क्या होने चाहिए, आपके पास गलत होने चाहिए। ठीक है, अगर जैसे आपके पास दो कंक्लूजन गलत हैं उसके बाद आप उनमें चेक करोगे क्या आ रहे हैं, आपके पास सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं या नहीं। अगर सेम वेरिएबल्स हैं और आपके पास एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक नेगेटिव है तो ये आपके पास किसका केस बन जाता है, आइदर और वाला केस बन जाता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि ऑल और नो में आपके पास क्या बनेगा, कोई आपके पास आइदर और वाला केस नहीं बनेगा। और मैंने आपको बताया कि अगर जैसा आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर जैसी है आपके पास, अगर सेम उसी की तरह आपके पास कंक्लूजन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको मैंने अभी तक बता दिया। अब मैं आपको इसमें कुछ और कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। कभी कभी आपके पास क्या होता है एग्जामिनर जो होता है ना वो आपके पास कुछ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर देता है क्वेश्चन में। जैसे आपके पास वर्ड आ जाता है मोस्टली PRQ।
ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाता है वर्ड। ये आ जाता है आपके पास मोर PRQ, ठीक है, या आपके पास आ जाता है PRQ कॉमन रहता है तो आपके पास आता है जैसे जनरली PRQ। उसके बाद आपके पास वो आ जाता है फ्रीक्वेंटली PRQ। उसके बाद कुछ वर्ड आ जाता है जैसे फ्यू PRQ, वेरी फ्यू PRQ, ठीक है। उसके बाद का आपके पास कभी लिटिल PRQ, ठीक है, वेरी लिटिल PRQ आ जाता है आपके पास, ठीक है। फिर कुछ वर्ड्स और आ जाते हैं जैसे लिख लेता हूं मैं, एट लीस्ट PRQ, और आता है आपके पास एट मोस्ट PRQ, ठीक है। ये आपके पास सभी क्या है PRQ, 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 ठीक है, PRQ, PRQ आ रहे हैं सभी आपके पास। तो इनमें आपको कैसे इनको सॉल्व करना होता है वो मैं बताता हूँ। एटलीस्ट PRQ, एटमोस्ट PRQ, और कभी कभी आपको ऐसे दे रखता है 90% PRQ, या आपको दे देगा 10% PRQ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, आपके पास ये आ गया, तो आपने इन सभी को क्या, इन सभी की जगह आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसको आप बोलोगे डायरेक्टली सम PRQ। क्या बोलोगे? सम PRQ, इनका मैन आ जाएगा। अगर आपके पास दे रखा है मोस्टली PRQ, मोर PRQ, जनरली PRQ, फ्रीक्वेंटली PRQ, तो आपने इसको क्या समझना है कि आपके पास क्या दे रखा है, सम PRQ दे रखा है, तो फिर सम PRQ आ गया, और उसके तो रूल्स आपको पता है, तो आपको इशू नहीं आना चाहिए। तो इन सभी का मैंने आपको बता दिया क्या आता है, सम PRQ आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आता है, जैसे आपके पास एक और आता है कि 0% PRQ, 0% PRQ और 100% PRQ। तो इसका आप क्या लिखोगे आपके पास, ठीक है। तो जब 0% PRQ आएगा तो इसका मतलब होता है आपके पास नो PRQ है आपके पास, ठीक है। और जब 100% PRQ आता है तो आप बोल सकते हो ऑल PRQ। और अगर मान लो ऐसे आगे 70% PRQ है तो आप बोलोगे सम PRQ जो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, कभी कभी क्या आ जाता है आपके पास, कभी कभी आ जाता है आपके पास ओनली PRQ, ठीक है। जब आपके पास आ गया ओनली PRQ तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको ओनली को आप किस में रिवर्स कर दोगे, सिंपल में बता देता हूँ। ओनली को आप कर दोगे ऑल रिवर्स। अब ऑल रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास ऑल QRP, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास ओनली PRQ है तो उसमें आपने रिवर्स करना है, और ऑल में तो आप लिखोगे ऑल QRP। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, नन बट PRQ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, ओनली इंट्रोड्यूस करोगे। अगर ओनली आ गया तो मतलब आपके पास ये क्या बन गया, ओनली PRQ, ऐसा बन गया। और ओनली PRQ का मैंने आपको क्या बताया क्या होगा, आपके पास बन जाएगा ऑल QRP। तो आपको इस तरह से भी अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको हम बस आपने ये याद रख लेना, थोड़े इजी से है, आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऑल QRP आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इस तरह से भी आपके पास ये होता है कभी कभी ऑल PR नॉट Q दे रखा होता है। क्या दे रखा है आपके पास, ऑल PR नॉट Q। तो इसका आप क्या लिखोगे, इसका इक्विवेलेंट जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास ऑल PR नॉट Q। तो नॉट आ रहा तो आप डायरेक्टली लिखो इसको नो PRQ, ठीक है, सिंपल है इसका। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑल P कैन नेवर बी Q। तो इसका आप क्या लिख लोगे, ऐसे भी अगर आपके पास कभी आ जाए तो इसका तो सिंपल पता चल रहा है कि आपके पास कोई P जो है वो Q नहीं बन सकता, तो आप क्या बोल सकते हो, नो PRQ। इसके बाद आपके पास एक और स्टेटमेंट आती है
डैश मतलब आपके पास डैश, सब सिंपल डैश यहाँ पे होता नहीं, आपको दे रखा होता है पीज आर क्यूज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास पहले कोई वर्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑल दे रखा था, यहाँ पे आपके पास नन, यहाँ पे ओनली, 0%, 100%, 70%, मोस्टली, मोर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, फ्यू, वेरी फ्यू, लिटल, वेरी लिटल, एटलीस्ट, एटमोस्ट, 90%, 10%। तो आपके पास कोई वर्ड्स तो आपके पास क्या थे, गिवन थे, बट यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली देखा है पीड, पीज और क्यूज। तो इसको आप किस में रिप्लेस करोगे, इसका आप डायरेक्टली लिखोगे ऑल पीज आर क्यू, मतलब सभी पीज क्या है आपके पास, क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास किसका बन जाता है, टू स्टेटमेंट का आपके पास ये चीज़ें जो है ये बन जाती हैं। तो आई होप आपको इसके साथ आपका टू स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो टू स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, टू स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे निकालोगे। अब उसके बाद टू स्टेटमेंट तो आपके पास एक कॉमन वेरिएबल आ जाएगा। अब आपके पास हम देखते हैं थ्री वेरिएबल वाला, मतलब थ्री स्टेटमेंट वाले केसेस देखते हैं। अब थ्री स्टेटमेंट है तो मतलब आपके पास स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी होगी 1 2 3 इस टाइप में। तो अब आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास जब टू स्टेटमेंट थे तो कितने वेरिएबल कॉमन आ रहे थे, एक कॉमन वेरिएबल आ रहा था, और अब आपके पास कितने कॉमन वेरिएबल आएंगे, दो। तो जब थ्री स्टेटमेंट का केस आएगा उस टाइम आपके पास टू कॉमन वेरिएबल आ जाएंगे। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन होंगे, तो आप कैसे इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे और उसके बाद मैं आपको रूल जो है वो इसके रूल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल पी आर क्यू, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ऑल क्यू आर आर, ऑल आर आर एस। तो सॉरी, अब आपके पास इसमें क्या है, आपके पास सबसे पहले देखो, आप पहले दो स्टेटमेंट देखिए आपने, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और उसके बाद आपने फिर देखा, उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड में देखो तो क्या आ रहा है, कॉमन आर आ रहा है। तो जो आपके पास एक एक सिंगल बार रिपीट हो रहे हैं उनको एंड पे लिख लो, पी और एस आ रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, पी के राइट में आर और क्यू के राइट में, सॉरी पी के राइट में क्यू, क्यू के राइट में आर, क्योंकि ये कॉमन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ऑल रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, ऑल रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, ऑल रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऑल कीज और लॉक, तो मतलब लॉक कॉमन आ रहा है आपके पास, और फिर दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में बैग्स आ रहा है। तो आप इसको क्या कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको कीज लिख लिया आपने, ठीक है, क्योंकि एक एंड पे आ गया कीज, और फिर लिख लिया आपने चैन, और लिख लोगे आप लॉक्स और बैग्स लिख लोगे, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब देखो जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा, अब आपके पास क्या आ रहा है, पहले और दूसरे में आपके पास देखोगे आप तो कोई कॉमन वेरिएबल है ही नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेप्स आ रहा है, और पहले और तीसरे में क्या आ रहा है आपके पास, एप्पल्स आ रहे हैं। तो आप एक साइड लिख लोगे गावास, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास स्टेटमेंट जो है दे रखी होंगी, आप फिर लिख लोगे एप्पल्स, फिर आपके पास कॉमन ग्रेप्स आ रहा है, और उसके बाद आपके पास ऑरेंज जो है वो एक बार है, तो आप एंड पे लिख लोगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आप इसमें जो मेन चीज़ होगी वो देखो आपके पास कहाँ पे वेरिएशन आएगा, इसमें पी और क्यू कौन सी स्टेटमेंट में है आपके पास, वन स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पे वन लिखोगे। क्यू और आर कौन सी स्टेटमेंट में, टू, तो टू लिख लोगे। आर और एस कौन सी स्टेटमेंट में आपके पास, थर्ड में, तो आप थ्री लिख लो। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास कीज और लॉक कौन सी स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में, मैंने तो फर्स्ट लिख लिया। उसके बाद लॉक्स और बैग आपके पास कौन से स्टेटमेंट में, सेकंड में, तो मैंने सेकंड लिख लिया। बैग्स और चेन कौन से स्टेटमेंट में आपके पास, थर्ड में, तो मैंने थर्ड लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास गवाज और एप्पल आपके पास कौन से स्टेटमेंट में, फर्स्ट में, तो मैंने फर्स्ट लिख लिया। ग्रेप्स और ऑरेंज, तो ग्रेप्स और ऑरेंज आपके पास कौन सी में, सेकंड में, तो मैंने सेकंड लिख लिया। एप्पल और ग्रेप्स कौन से में, तो थर्ड में, तो मैंने थर्ड लिख लिया आपके पास। तो आई होप आपको ये जो मैंने पहले स्टेप्स बताए ये आपको क्लियर हो गए, ठीक है। दो कॉमन वेरिएबल आ रहे हैं। अब आपने कंक्लूजन में क्या करना है, जैसे आपके पास जब थ्री वेरिएबल आएगा ना आपके पास, तो मतलब दो कॉमन वेरिएबल आएंगे, तो इसमें आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट बनेंगे और इनडायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट में आपके पास यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल आएंगे। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे आपके पास एस और पी आ गया, एस और पी, तो एस और पी के बीच आप रिलेशन देखोगे, एस और पी के बीच,
तो एस और पी के बीच आप रिलेशन कैसे देखोगे, आपके पास एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे, तो इनके बीच में कौन कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, 1 2 3, तो आप लिखोगे 1 2 3 का यूज करके आप इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करोगे। 1 2 3 लिखिए। ऑल क्यू आर एस, मतलब क्यू से एस, क्यू के एस के बीच कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, 2 and 3, तो आप इसमें किसका यूज करोगे, 2 और 3 का यूज करोगे। आर और पी आ गया, आर और पी आ गया आपके पास, तो मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट के बीच आ रहा है, तो आप लिखोगे 1 + 2। उसके बाद क्यू आर पी आ गया, क्यू आर पी, तो मतलब आपके पास कौन सी स्टेटमेंट यूज हो रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो रही है, तो आप इसको लिख लोगे। अब अगर एक ही स्टेटमेंट यूज हो रही है तो मतलब आपके पास कौन सा केस आ गया, डायरेक्ट वाला केस आ गया, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आप इसको इजीली कैसे सॉल्व करोगे, पी और क्यू में क्या दे रखा है आपके पास, ऑल, और यहाँ पे भी ऑल है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट में क्या बन जाता है, आपके पास सम का केस आ जाता है। उसी तरह से मैं आपके पास यहाँ पे लिखूंगा। अब आपके पास चेन और लॉक्स, चेन और लॉक्स आप देख रहे हो, तो कौन से स्टेटमेंट के आ रहा है आपके पास, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है। बैग्स और कीज, बैग्स और कीज, तो कौन से स्टेटमेंट से आ रहा है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है। और लॉक और चेन आ गया, लॉक और चेन, तो मतलब सेकंड और थर्ड का यूज करके ही आपके पास ये बनी होगी आपके पास। ठीक है, उसके अलावा मैं देखो जैसे आपके पास यहाँ पे देखता हूँ एप्पल्स और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज कौन सी आ रही है आपके पास, थर्ड और सेकंड का यूज करके। ऑरेंज इज गावा, ऑरेंज और गावा, तो मतलब आपके पास सेकंड से ही आ रही है, तो डायरेक्ट हो गई। ऑरेंज और गावा, ऑरेंज और गावा, तो ये भी आपके पास किससे आ रही है, सेकंड से ही आपके पास ये वाली जो है वो आ रही है वैल्यूज। तो आई होप आपको जितना मैंने ये चीज़ें बताई है ये आपको क्लियर हो गई कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये आपके पास ऑरेंज और गावाज है ना, ओ सॉरी, ऑरेंज और गावाज आपके पास कहाँ पे आएगा, 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 3 + 2। ऑरेंज और गावा आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी क्या आ जाएगा, 1 + 3 + 2, क्योंकि आपके पास एक एंड्स पे है ना, आपके पास 3 और 2 आ गया। ठीक है, और आपके पास ये वाला हमने देख रहे हैं, ठीक है, 2 ये भी अच्छा ठीक बना रखा, और ये वाला भी आपके पास सही बना रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ। तो रूल सिंपल से आपके पास, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट के 2 वाले में बता रखे थे वही आपके पास रूल्स होंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 3 स्टेटमेंट है, तो अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट है तो कॉमन वेरिएबल कितने आ जाएंगे आपके पास, 2 कॉमन वेरिएबल आपके पास होंगे, 2 कॉमन वेरिएबल्स आपके पास होंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास कंक्लूजन देखोगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट से भी बन सकती है, आपके पास कंक्लूजन जो है आपके पास होगा, कंक्लूजन जो होगी आपके पास एक स्टेटमेंट से बन सकती है, या आपके पास 2 स्टेटमेंट से बन सकती है, या आपके पास 3 स्टेटमेंट से बन सकती है। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट से आपके पास कंक्लूजन बन रही है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, अगर 2 से बन रही है तो इनडायरेक्ट होगा, और 3 से बन रहा है तब भी आपके पास केस कौन सा आ जाएगा, इनडायरेक्ट वाला ही आपके पास केस आ जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं आपके पास, इसके बाद अब हम इसके रूल्स देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉमन वेरिएबल जो होते हैं 2 केस में, तो उसके पास एटलीस्ट एक वैल्यू 100 आनी चाहिए थी। अब यहाँ पे 2 कॉमन वेरिएबल है तो इनके पास भी एटलीस्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दोनों के पास 100 वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 तो होना चाहिए एक के पास। जैसे इसमें है ना आपके पास, तो इसमें Q और R है, तो Q के पास एक 100 होना चाहिए, R के पास एक 100 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपके पास क्या होगा, ये फॉलो हो पाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास बेसिक वाला। अब इसमें देखो मैं आपको कुछ और कंडीशन बताता हूँ। जैसे हम देखते थे स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो आपके पास कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव आ रहे हैं स्टेटमेंट में और ये कंक्लूजन है, तो आपके पास क्या आएगा, कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर तीनों नेगेटिव आ गए तब भी आपके पास कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर हम चेक करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, और इनकम एक्सपेंडिचर कैसे चेक करते हैं, आई होप आपको अच्छे से आता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस आप 1-2 बार इसको ट्राई करोगे आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो आपके पास जैसे ये है दे रखा है, आपके पास क्या देखा है, सबसे पहले मैं आपको सेकंड और थर्ड मतलब जिसमें 2-2 स्टेटमेंट का यूज होके है ना उनको करवाता हूँ। तो 2 का यूज होके आ रहा है तो 2 का यूज करने में भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 का यूज तो आपके पास 2 स्टेटमेंट वाला आ गया, तो इनडायरेक्ट जैसे आप करते आ रहे थे अभी तक। ऑल क्यू आर एस, तो मतलब क्यू और एस के बीच का है आपके पास, क्यू और एस तो मतलब सेकंड और थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड को सबसे पहले मैं
मैंने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले ही आ रहे हैं आपके पास, तो हो सकता है ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो इसको लिखता हूँ मैं 150 और इसको लिख सकता हूँ मैं 150 क्योंकि ऑल दे रखा है। अब कॉमन वेरिएबल क्या है इसमें, आर, कॉमन आर है तो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन क्या करेगा आपके पास, एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आपके पास सेकंड और थर्ड देख रहे हैं तो इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 150। तो अब इनकम एक्सपेंडिचर चेक करेंगे। क्यू जो है वो 100 रुपीज़ कमा रहा है और 100 खर्चा कर रहा है, 100 कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है तो कोई इशू नहीं होगा। एस जो है वो 50 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है तो ठीक है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया आपके पास, करेक्ट हो गया। आपने इसको कैसे देखा, आपने इसको देखा एज अ इनडायरेक्ट रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन में किसका, दो स्टेटमेंट का। तो दो स्टेटमेंट का आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आता है। अब देखो ये भी दो स्टेटमेंट का है तो सम का है, तो सम क्या आ गया आपके पास 50-50 आता है। और आपके पास यहाँ पर लिख लीजिए आप पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं पहले और दूसरे में, तो आपके पास रिलेशन में हो सकता है एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 150। अब जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है उसके पास एटलीस्ट एक वैल्यू तो 100 है आपके पास, तो मतलब इनके बीच रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, अब वो हम चेक करेंगे। बट इनडायरेक्ट रिलेशन तो उनके बीच कंफर्म है। अब आपके पास 50-50 आ रहा है तो सम का जब आता है ना और इनडायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली करेक्ट आ जाती है आपके पास वैल्यू। क्यों, क्योंकि आर जो है वो आपके पास 50 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्चा कर रहा है। पी जो है आपके पास 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्चा कर रहा है, तो कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं। अब मेन जो इशू होगा वो होगा आपके पास 1 2 3 में। अब 1 2 3 में क्या होगा इशू, सबसे पहले मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ, पॉजिटिव 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 है तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब सम पॉजिटिव है। अब मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ, पी क्या है 100, क्यू 50 है, फिर 100 है, फिर 50 है, आर, फिर 100 है और 50। अब मैंने कहा जो कॉमन वेरिएबल्स हैं आपके पास क्यू और आर है तो इन पे के पास एटलीस्ट एक वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, तो दोनों के पास एक एक वैल्यू 100 है तो आपके पास रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास कैसे चेक करोगे, सम है तो सम का क्या आता है 50-50, तो एस जो है वो कितने पैसे कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्च रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। पी जो है वो 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्चा कर रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, सही बात है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका आपको सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाले भी बहुत ईजी होते हैं क्योंकि जो दो स्टेटमेंट का यूज करके आ रहे हैं तो वो तो आपको अच्छे से बनाने आ रहे हैं, बस आपको तीन स्टेटमेंट वाला थोड़ा समझना है। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये तो दोनों दो स्टेटमेंट वाले हैं, तो सेकंड और थर्ड का देखता हूँ मैं। सेकंड और थर्ड में क्या आ जाएगा आपके पास 150 आ जाएगा और ये आ गया आपके पास 150। अब कॉमन आ रहा है आपके पास बैग्स, तो बैग्स के पास एटलीस्ट एक वैल्यू 100 है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। और सभी ये मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव है और ये भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 50, इसमें नंबरिंग कर देंगे, ये 50-50 आ रहा है तो 50-50 है, तो अगर आपके पास चैन 50 रुपये कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, और अगर लॉक 100 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्चा कर रहा है तो कोई इशू इसमें भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये आपके पास करेक्ट आ गई। अब सेकंड थर्ड देखेंगे, अब लॉक जो कितना कमाएगा 100 और 50 आ जाएगा। अब लॉक 100 रुपये कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है तो ठीक बात है, चैन 50 कमा रहा है, 50 जो है आपके पास वो खर्चा कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कीज का कितना आ गया 100, लॉक्स का आ गया 50। अब 50 और 100 आ रहा है कॉमन वेरिएबल्स पे तो मतलब रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही आपके पास दे रखा है क्योंकि ऑल क्या आता है, पॉजिटिव का सेंस देता है। अब ऑल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 150 लिख सकता हूँ। अब 150 है, अब बैग जो है आपके पास 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्चा कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये सेकंड वाला क्या हो गया आपके पास, गलत हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन से फॉलो कर रहे हैं, तो आप बोलोगे खाली ऑप्शन 1 एंड सेकंड, नहीं सॉरी ऑप्शन 1 एंड थर्ड फॉलोज हो रहे हैं, क्योंकि पहले और तीसरे स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है ना, तो आपके पास उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास थर्ड और सेकंड वाले में देखते हैं। सबसे पहले थर्ड और सेकंड वाले में देखते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 150 और ये आ गया 50-50। अब कॉमन क्या है आपके पास, ग्रेप्स है तो उस पर एक वैल्यू 100 आ रही है, तो रिलेशन आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और सम भी आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव वाला आ रहा है तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये आ रहा है आपके पास 50-50। अब एप्पल जो है वो सॉरी 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्चा कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, और ऑरेंज जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, ठीक है,
3 और 2 है ना आपके पास, 3 और 2, ठीक है। एप्पल आपके पास 50 रुपये कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। अब आपके पास ऑरेंज भी क्या है, आपके पास 50 रुपये कमा रहा है और 50 आपके पास खर्चा कर रहा है, तो इसमें भी कोई इशू जो है आपके पास होना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए आपके पास एप्पल ऑरेंज। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब अगर आपके पास जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है तो उसमें आपके पास कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट आ गई। अब उसके पास 132, अब 132 में मतलब सम का क्या आ जाएगा 50-50, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 50-50। और मैंने आपको सम का कहा था, अगर आपके पास सम आ रहा है दोनों तो आपके पास उसके क्या हो जाते हैं, दोनों वाले गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो 50-50 आता ना तो वो जो कॉमन वाली वेरिएबल की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब देखो आपके पास दो जो हो गए वो क्या हो गए, गलत हो गए। अब उनमें मैंने वेरिएबल लेके क्या आ रहे हैं, दो कंक्लूजन मेरे पास क्या हो गए, गलत हो गए, और सेम वेरिएबल आ रहे हैं दोनों केसेस में, सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, ऑरेंज गावा ऑरेंज गावा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेकंड और थर्ड में क्या आ जाएगा, आइदर और वाला आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और थर्ड फॉलोज, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको 3 स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट जो वो अच्छे से क्लियर हो गया, 2 स्टेटमेंट वाला क्लियर हो गया, आइदर और वाला क्लियर हो गया, जो भी आपके पास और टर्म्स थी वो सभी आपके पास कंसेप्ट जो हो गया वो क्लियर हो गया। तो ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया सिलोजिज्म पढ़ने में, आपने न्यू वे में आपने सिलोजिज्म को सीखा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी फीडबैक देना हो, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू, बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।